जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए आज हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं ये डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंशिएशन। चलिए इसका बेसिक आज कुछ हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो में बने रहिएगा और देखते हैं कि ये डेरिवेटिव यानी अवकलन या डेरिवेटिव यानी अवकलन ये बना यानी स्टार्टिंग इसका कैसे होता है। यानी ये एकदम छोटी से छोटी चीज को हम लोग देखेंगे और उस चीज को हम लोग क्या करें, देखते हैं कि इस चीज को समझने का कोशिश करते हैं। इन जो डेरिवेटिव के जो क्वेश्चंस होते हैं, डेरिवेटिव के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे कि सॉल्व कैसे किया जाए आसानी तरीके से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ लिखा गया है कि डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन। तो देखिए डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव एक ही चीज ही है, ठीक है। और हिंदी में उसको अवकलन भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि डेरिवेटिव या कहीं कहीं डिफरेंशिएशन लिखा रहेगा तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन सेम चीज है। चलिए हम लोग देखते हैं, यानी कुछ इसका बेसिक देखते हैं। यानी कुछ फार्मूले यहाँ हम लोग लिख चुके हैं। इस फार्मूले को यानी इस फार्मूले का यूज कैसे होगा और इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप का आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, सारे के सारे आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव चेन रूल वगैरह क्या क्या होते हैं सारे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं पहला यानी डेरिवेटिव मतलब यानी किसी भी चीज को किसी के सापेक्ष यानी किसी के रिस्पेक्ट में कैसे डेरिवेटिव किया जाता है। और ये यानी ये जैसे कि यहाँ dy बाई डी एक्स लिखा गया है तो ये होता है कैसे, इस चीज को भी हम लोग थोड़ा देख लेंगे। और डेरिवेटिव यानी इस चीज में डेरिवेटिव करते कैसे हैं ये भी हम लोग देख लेंगे थोड़ी ही देर में, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो डेरिवेटिव मतलब जैसे ये क्वेश्चन पहला यहाँ लिखा है डेरिवेटिव ऑफ द सम फंक्शन। पहले यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन यानी ये हुआ कैसे, डेरिवेटिव इसका हुआ कैसे। यहाँ क्या है कि यानी डी और एक्स पर पावर एन और नीचे डी एक्स यानी डी एक्स हुआ कैसे। यानी सबसे पहले देखिए डेरिवेटिव में डेरिवेटिव शुरू करने से सबसे बेसिक हम लोग जानते हैं। बेसिक यानी ये हो गया जैसे अब एक्स क्यूब लिखे और इंटू यहाँ एक्स पर पावर यदि 2 रहा और यदि दोनों का बेस सेम रहता है तो हम क्या लिख सकते हैं, यदि दोनों का बेस सेम रहता है तो एक्स पर पावर 5 लिख सकते हैं। यदि मल्टीप्लाई में है और दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे ये हो जाएगा और एक ये हो सकता है एक्स पर पावर यदि हम लिख सकते हैं 1/2 और इंटू एक्स पर पावर यानी 3/2। तो इस चीज को क्या हो जाएगा, इस ये तो बेसिक है। देखिए ये एक्स दोनों का बेस क्या है, एक्स है। अब पावर को ऐड कीजिए तो पावर कितना है 1/2 अब प्लस इसका 3/2 तो एलसीएम कितना होगा यानी 2 हो जाएगा। 1 + 3 यानी हो जाएगा आपका यानी 1 + 3 तो इसको लिख सकते हैं 4/2 यानी 2 जाए ये कट जाएगा तो यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी पावर इस टाइप का हम लोग करेंगे। अब देखिए यदि पावर यानी बेसिक क्या होता है, ये देखिए दोनों का बेस सेम है और ये क्या हो जाएगा डिवाइड में है। डिवाइड में कहने का मतलब यदि डिवाइड में रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, पावर घट जाएगा, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन इस टाइप का भी हो सकता है, यानी ये क्वेश्चन इस टाइप का भी हो सकता है एक्स क्यूब और डिवाइड एक्स स्क्वायर। तो ये लिख सकते हैं एक्स क्यूब यानी 3 - 2 इक्वल्स टू एक्स का पावर 1। तो यह हो जाएगा, ये कब होगा, ये डिवाइड के केस में, ठीक है। और यहाँ कुछ देखिए यदि यहाँ रूट एक्स है, यदि यहाँ रूट एक्स है तो रूट एक्स को हम लिख सकते हैं यहाँ एक्चुअल में ये देखिए तो यहाँ 2 छिपा हुआ है, कुछ नहीं तो क्या है वहां 2 छिपा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2। यदि यहाँ 3 है और रूट अंडर ऐसा एक्स है तो इस चीज को लिख सकते हैं हम लोग एक्स का पावर 1/3, ठीक है। चलिए और यदि यहाँ इस तरह का लिखा रहा है यहाँ 5 है रूट अंडर 5 और एक्स का पावर यदि यहाँ -2 है तो क्या करें, तो भी बहुत सिंपल है। चलिए देखते हैं इसको। पहले ये तो -2 ये तो लिखेंगे और ये रूट यहाँ रूट के बाहर जो है ये देखिए 1/5 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 और जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या लिखेंगे एक्स का पावर देखिए ये तो नीचे ये 2 इसके साथ हो जाएगा यानी -2/5 हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि और ये कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के भी हो सकते हैं, यानी आप चाहे तो इसमें नंबर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ और नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का भी हो सकते हैं। यदि x पर पावर -3 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x पर पावर नीचे प्लस में पावर हो जाएगा, x पर पावर बाई कर देंगे यानी अपॉन में लिख देंगे तो पावर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। यदि और इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकते हैं, यदि 1/x पर पावर 3 है तो इसको ऊपर कर देंगे यानी इस तरह लिख सकते हैं x पर +3, ठीक है। ये सब सारे के सारे ये क्या है, ये कुछ बेसिक थे
यानी हम लोगों को डिफरेंशिएशन बनाने के लिए ये सारी चीज की जरूरत होती है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग की ये डिफरेंशिएशन में ये चेन रूल वगैरह क्या क्या होती है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग, यानी डेरिवेटिव होती क्या है, डेरिवेटिव करते किसका है। डेरिवेटिव देखिए, यानी ये क्वेश्चन देखिए, यानी इस टाइप का होगा, जैसे सपोज कीजिए y इक्वल्स टू, y क्या है, कोई फंक्शन है, यानी y इक्वल्स टू आप ये भी लिख सकते हैं, यानी f ऑफ x हो गया। ठीक है, यदि हम यहाँ इस चीज का डेरिवेटिव भी करें तो डेरिवेटिव अगर इसका करना चाहेंगे तो ये भी हो सकता है। यदि इसका डेरिवेटिव करें तो यहाँ एक लैंग्वेज लिखना पड़ती है, क्या यहाँ लिखना, डिफरेंशिएशन with respect to x, यानी इसका हिंदी होता है यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए देखते हैं y का क्या होता है, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx हो जाएगा, और यदि इसका करना चाहेंगे तो f पर ये कॉम्प्लीमेंट दे देंगे और ये यानी f डैश ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव एकदम सिंपल हो गया। यदि आपका कभी कभी ऐसा भी दिया रहेगा, यदि आपको दिया रहेगा f इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, या सपोज कीजिए यहाँ y इक्वल्स टू दे दिया गया। ठीक है, यहाँ देखिए ये एग्जांपल, इसको 2 मान लीजिए, इसको आप 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये y इक्वल्स टू आपको एक्स स्क्वायर दिया गया। चलिए हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप का आएंगे देखते हैं। यदि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया गया हो तो यहाँ लिखेंगे वही लैंग्वेज सेम, डिफरेंशिएशन with respect to x। चलिए तो यहाँ y को क्या लिख सकते हैं हम लोग, dy बाय dx और इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, यदि पावर छोड़ के नीचे उतर जाता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ आपका dx हो गया। तो हमको यानी यहाँ dx से यानी यहाँ हम dx तक यदि पहुंच गए तो क्या करेंगे, इस चीज को यानी डेरिवेटिव करना छोड़ देंगे, यानी हम लोगों का काम हो गया। क्यों, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना चाह रहे थे और वो चीज क्या हो गया, हम लोगों का वहां तक हम लोग पहुंच गए। चलिए अब इसका आगे जो चेन रूल होती है, चेन रूल के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। इसके बाद कुछ चेन रूल हम लोग देखेंगे, चेन रूल होती क्या है। ठीक है, पहले ये चीज को देख लेते हैं, dy बाय dx। और इसको देखिए यहाँ क्या क्या गया है, यदि x पर पावर n है, ठीक है, तो यदि इसका डेरिवेटिव होगा ना तो जो भी पावर रहेगा, पावर क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, और जितने भी पावर में है, जो भी पावर में है उसमें से क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पावर कितना है, 2 है, पावर आगे यानी ये वाला है, और इसका क्या है यानी x, और यानी 2 पर पावर 1, तो इस चीज को लिख सकते हैं dy बाय dx इक्वल्स टू 2 और x पर पावर देखिए क्या हो जाता है, यानी 2 में 1 माइनस हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, और 1 पावर लिख सकते हैं। आप चाहे तो ये 2x भी लिख सकते हैं, क्योंकि x पर पावर 1 हमेशा रहता है। ठीक है, चलिए आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं इसी कैटेगरी का क्वेश्चन को अलग टाइप से थोड़ा। ठीक है, चलिए इसका आप, ठीक है, जब भी आप पढ़ने बैठिएगा, जब भी आप देखिएगा वीडियो को, तो यानी पेन और कॉपी लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि आपको ये देखने में बहुत आसानी लग रहा है, बहुत आसान लग रहा है, लेकिन होता क्या है ना कि कभी कभी बहुत सारा चीज को देखते देखते क्या हो जाते हैं ना, छोटे चीज को भूल जाते हैं। तो बेहतर होगा कि आप कॉपी और कलम लेके यदि बैठते हैं, ठीक है, पेन और पेपर लेके बैठेंगे तो क्या करेंगे, आप सॉल्व करते जाएंगे और उसको फिर बार बार रिवाइज करेंगे, कुछ 2 बार 3 बार, तो ये आराम से समझ में आ जाएगी बिल्कुल। ठीक है, ये डेरिवेटिव बिल्कुल भी डिफिकल्ट है ही नहीं, बहुत ही सिंपल है। चलिए देखते हैं। चलिए और इस टाइप का क्वेश्चन होंगे, देखिए एग्जांपल 3, यदि y इक्वल्स टू आपके होंगे क्वेश्चंस, यदि 3/5, ये भी तो पावर है, बिल्कुल पावर है, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेंगे तो कैसे बनाया जाएगा इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, यानी dy बाय dx हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यानी आपका 3/5 है। अब देखिए ये पावर तो क्या हो गया, पावर जो भी देगा उसको क्या कर देना है, डायरेक्ट आगे लिख देना है। ठीक है, और जितना भी पावर रहे यानी 3/5 -1 कर देना है। चलिए इसको सॉल्व करके लिख देते हैं जो भी आते हैं आंसर। तो देखिए अब इसको अगर डायरेक्ट लिखे तो क्या हो जाएगा, x पर पावर
यदि एलसीएम तो 5 आएंगे ही आएंगे। अब देखिए क्या हो जाता है, यानी 3 में 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। और लेकिन ये -2 को हम लोग ये लिख सकते हैं 3/5। अब माइनस वाला हम बताए थे यहाँ अभी थोड़ा देर पहले, यदि माइनस हो तो माइनस को नीचे कर देंगे तो पावर को क्या लिख सकते हैं, प्लस। तो यानी बाय में लिख देंगे और प्लस 2/5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए यदि यहाँ माइनस पावर रहे तो क्या होगा उसको भी देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ एग्जाम्पल 4 में हम लोग देखेंगे y इक्वल्स टू, यदि x का पावर माइनस आपका कुछ भी जैसे कि -3। चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम लोग लेंगे पहले समझने के लिए, और धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी आज स्टार्टिंग क्लास है डिफरेंशिएशन का, आज डिफरेंशिएशन का स्टार्टिंग क्लास है, तो देखेंगे आज थोड़ा सा छोटा छोटा चीज ही देखेंगे, बेसिक चीज। चलिए इसको क्या लिखेंगे, जानते ही हैं क्या लिखना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ, इसको शॉर्ट में लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऐसे, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए हो गया। अब देखिए जब आप पेपर लिखने जाइएगा तो ये इस तरह शॉर्ट नहीं, कोशिश कीजिएगा कि अच्छा से लिखिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग बार बार कितना लिखेंगे, और आपको तो क्या होता है एग्जाम में एक ही क्वेश्चन लिखने होंगे, 1 या 2। ठीक है, तो उसको तो आपको अच्छा से कहीं शॉर्टकट नहीं कुछ करना है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ हो जाएगा y का क्या हो जाएगा, dy/dx। अब इसको भी अगर डायरेक्ट लिखना है तो पावर जो भी है उसको क्या करना है, आगे लिख लेना है। ठीक है, आगे लिखेंगे और x का पावर क्या हो जाएगा, जितना है वो क्या करना है, 1 माइनस कर देना है। अब लिखा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यानी ये -3 तो हो ही गया। अब यहाँ देखिए -3 और -1 कितना हो गया, -4। यहाँ तो घटने के बजाय क्या हो जाएगा, जुट गया। लेकिन हालांकि ये कम होगा, -3 से -4 हो गया तो ये क्या हो गया, कम ना हो गया, लेकिन हम लोगों को लग रहा है कि बढ़ गया। चलिए अब इसको क्या करें, dy/dx, तो ये -3 ऊपर में और इसको नीचे कर देते हैं पावर, तो क्या होगा, x का पावर +4 हो जाएगा, जो कि हम लोगों का ये क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं थोड़ा सा रूट वाला। चलिए ये एग्जांपल कितना था, ये नंबर आप लोग नंबरिंग कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी है। अब देखिए एग्जांपल, यदि y इक्वल्स टू आपका ये हो जाएगा √x आ गया। चलिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, यदि ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू √x हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं रूट का मतलब क्या, 1/2। बिल्कुल सही बात। अब यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, ये dy/dx इक्वल्स टू, जो पावर है वो आगे 1/2 आगे, और x का पावर 1/2 में -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो ये 1/2 तो होगा ही होगा, और x का पावर -1/2 आ जाएगा। क्यों, 1/2 में 1 माइनस करेंगे तो -1/2 बच जाएगा। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, पावर नीचे, यानी x का पावर 1/2 हो गया। और कहने का मतलब, और ये भी लिख सकते हैं आप, नीचे 1 और नीचे देखिए ये 2 हो गया। और यदि x का पावर 1/2 होती है तो उसको हम लोग रूट अंडर लिख सकते हैं, यानी इस टाइप का। ठीक है, यह हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन से हम लोग इतना, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से थोड़ा सा बनाते हैं, यानी इस चीज को समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ क्या थी, यह क्वेश्चन में क्या है, यानी y इक्वल्स टू √x, और यहाँ क्या है क्वेश्चन में, देखिए एकदम सेम चीज आ गया, रूट आ गया, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या आया, सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया, 2 आ गया। सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ देखेंगे क्या हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ ये 2 आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या किया जा सकता है, देखिए तो अब दूसरे तरीके से अब यदि आएगा तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, 1/2, और रूट अंडर जो भी रहेगा वही। सपोज कीजिए यहाँ है रूट अंडर y इक्वल्स टू आपका रूट अंडर, सपोज कीजिए यहाँ आम है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये समझने के लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम लोग, देखिए तो ये डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगी, तो dy/dx। अब देखिए 1/2 लगा दीजिए दोस्तों, और जो है आम इमली कटहल रूट के अंदर में वही डाल दीजिए। ठीक है, एकदम। तो कहने का मतलब रूट का डिफरेंशिएशन क्या, 1/2, और रूट के अंदर में जो रहे वही डाल देना है। ठीक है, सपोज कीजिए ये क्वेश्चन, ये कोई एक क्वेश्चन थी। ठीक है, और ये दूसरा क्वेश्चन है, यदि y इक्वल्स टू यहाँ रूट के अंदर में या ब्रैकेट के अंदर में कुछ भी है, तो पहले हमको रूट का करना है। तो रूट का करने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यानी y का क्या हो जाएगा, dy/dx। क्यों dx लिखते हैं बार बार, क्योंकि हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं हम लोग। ठीक है,
तो इस चीज को हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना है। तो यह चीज हो गया। अब यहाँ लिखेंगे देखिए, तो यानी हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, और रूट के अंदर जो भी रहेगा, यही ना अभी बोले कि आम इमली कटहल कुछ भी है, तो वही चीज इसके अंदर में क्या कर देना है, लगा देना है। ठीक है, तो रूट का डेरिवेटिव क्या समझे, 1/2। ठीक है, और रूट में जो है वही, हाँ हो भले सकता है कि यह आम ये डेरिवेटिव होकर इधर फिर दूसरा हो जाए, तो उसके बाद हम अगला स्टेप में फिर बताते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे थे रूट का। चलिए चलिए, आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए, और इसका क्वेश्चन का लेवल और फिर किस टाइप का हो सकता है इसको भी देखते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर हम लोग देखते हैं, यानी ये फिर क्वेश्चन, यानी इसी फॉर्मूले से फिर क्वेश्चन किस किस टाइप का हो सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। यदि यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन, सपोज नंबर तो पता नहीं क्या था, चलिए लिख लीजिएगा सीरियली। यदि y इक्वल्स टू, यदि आपके पास है 1/x, चलिए अब इसका डेरिवेटिव क्या होगी, बहुत सिंपल बहुत सिंपल। देखिए यदि y इक्वल्स टू कितना है, इसका पावर तो 1 है, तो हम क्या बताएं, यदि नीचे बाय में है तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, पावर माइनस में आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, देखिए तो यह हो जाएगा कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx और इक्वल्स टू माइनस पावर आ गया -1। अब पावर जितना है -1 है, उसमें फिर और एक -1 कर देना है। तो देखिए ये -1 तो है ही, लेकिन ये -1 और ये -1 क्या हो जाएगा, x पर पावर -2 हो गया ना। अब हम लोग ये देख सकते हैं, देखिए तो ये -1 तो यहाँ है, और ये देखिए ये, ठीक है, और ये माइनस पावर है तो उसको नीचे लिखेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए, तो कहने का मतलब है, यानी यहाँ जो था x था ना, वही चीज यहाँ भी है, लेकिन क्या है, एक पावर के साथ, यानी पावर एक बढ़ गया। यहाँ इसमें पावर क्या था, 1, तो यहाँ पावर कितना हो गया, 2, और क्या हो गया, यानी यहाँ 1 पावर था, तो यहाँ उसी 1 पर क्या था, -1। तो हम इस चीज को कैसे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। यदि क्वेश्चन इसी टाइप का है, जैसे y इक्वल्स टू क्या है, जैसे 1 आपका x² है, बाय में सिर्फ जब रहे तो क्या कीजिएगा, देखिए जब इसका लिखिएगा कि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए y का तो जानते हैं, dy/dx हो गया। तो चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पावर क्या था, 1, तो जो पावर था 1 तो वही क्या हो गया, -1 हो गया, और नीचे जितना पावर है उसमें क्या कर दिया, एक बढ़ा दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि नीचे जो पावर रहेगा तो वही पावर में ऊपर में क्या कर देना है, नीचे जो पावर रहेगा उसी को ऊपर में माइनस करके लिख देना है, और नीचे एक पावर बढ़ा देना है। जैसे इसको देखेंगे, इसमें पावर कितना है, 2 है, तो ऊपर में -2 लिख दीजिए, नीचे क्या हो जाएगा, x/3, यानी एक पावर बढ़ा देंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपके काम आएंगे। और ये यदि आपको क्या लिखना है तो ये कैसे लिखना होगा, ये तो जानते ही हैं, बता दिए। यदि आपको ऑब्जेक्टिव में हिट करना है तो ये क्या करना होगा, ये ट्रिक को हम लोग क्या करें, यूज कर सकते हैं या फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यदि आपके पास y इक्वल्स टू रहेगा 1/x पर पावर 4, तो आप क्या करें, तो बिल्कुल कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा कि dy/dx इक्वल्स टू, देखिए पावर क्या है, 4 है, तो जितना पावर है दोस्तों उसको क्या कर देना है, माइनस करके ऊपर लिख देना है, -4 हो गया, और नीचे जितना पावर है उसमें 1 बढ़ा देना है, तो ये हो जाएगा कि नहीं। ये बहुत ही आसानी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे बढ़ जाएंगे, ये बन जाएंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब बाय में कुछ पावर यदि है, ठीक है, और यदि यह सब समझ में आ रहा है, यदि और किसी टाइप का यदि मन में कुछ डाउट है तो वीडियो में जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, यदि पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए यदि अच्छा लगा हो तो। ठीक है, यदि अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं अब यदि क्या हो सकता है, देखिए y इक्वल्स टू, ये तो समझ गए होंगे इस टाइप का क्वेश्चन। यदि y इक्वल्स टू आपका 1/7 रहा तो इसको डेरिवेटिव कर देंगे तो क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। और ये देखिए तो dy/dx इक्वल्स टू, ये पावर क्या है 7, तो माइनस करके ऊपर लिख देंगे और नीचे 1 ज्यादा करके लिख देंगे, हो गया। यानी ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। कहते हैं ये 2 क्वेश्चन, ये फॉर्मूला 2 यानी e⁻x, यदि y इक्वल्स टू आपका है e⁻x है, तो चलिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये y का क्या हो जाएगा, यानी dy/dx हो जाएगा। और इधर अब डायरेक्ट यानी इसका डेरिवेटिव वही होती है, लेकिन इसको लिखना है ऐसे, देखिए e⁻x और e को छोड़ के, जैसे e⁻, यहाँ जो है ना, यहाँ पावर कुछ भी रहेगी, यानी उसी को नीचे लिखना है। यदि हम लोगों का क्या आ गया, यानी यहाँ तो x ही आ गया ना,
तो x आ गया, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, हम आगे बढ़ नहीं सकेंगे हम लोग, क्या, क्योंकि हम लोगों को x के रिस्पेक्ट में करना था और जो कि हम लोगों को मिल गया। तो अब यहाँ लिखेंगे dy/dx। अब एक चीज याद रखिएगा, e पर पावर कुछ भी रहे तो e का डेरिवेटिव क्या होता है, e ही होता है। समझ में आया, समझ गए होंगे। जैसे आपका रहा e⁻, यहाँ मान लिया यहाँ इमली, तो क्या हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यदि y इक्वल्स टू क्या है e⁻ इमली, तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव dy/dx और इक्वल्स टू e⁻, ये आपका इमली ही होगा। ठीक है, भले ये इमली बन के इधर कुछ और उसका दूसरा डेरिवेटिव हो जाए, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ई पर पावर जो भी होंगे तब पहले वो क्या होगा, ई का पावर का तो क्या हो जाएगा, बाद में उसका भले हो जाए डेरिवेटिव कुछ अलग, लेकिन ई का तो डेरिवेटिव वही हो गया। चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा, और फिर इसी में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं उसको भी देखेंगे। यदि क्वेश्चन इस टाइप का हो जाएंगे, y इक्वल्स टू e⁻ ax हो गए, y इक्वल्स टू e⁻ ax, तो चलिए इसको डेरिवेटिव करते हैं हम, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो dy/dx इक्वल्स टू, देखिए डेरिवेटिव, तो यदि e⁻ax हो गया, नीचे लिखेंगे क्या, नीचे देखिए ई छोड़ के उतर रहा है तो क्या हो जाएगा ax। अब यानी आप यह कह सकते हैं कि अब ये ax कहां से आ गया, बिल्कुल, और ax जो आ गया ना, तो ये ax को ऊपर ले जाना है, यानी जो नीचे है उसी को ऊपर ले जाना है। ठीक है, और यहाँ आप a छोड़ के, अब a तो कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट क्या होता है ये भी बताएंगे अभी, और चेन रूल भी क्या होता है ये भी बताएंगे, क्योंकि यहाँ यूज हो गया। अब यहाँ लिखेंगे यानी dx, क्योंकि a छोड़ के, तो यहाँ हो जाएगा कि dy/dx इक्वल्स टू, अब e⁻ का तो वही बने e⁻ax, इसका तो वही होंगे। और देखिए यहाँ क्या है, a हो गया, और ये a तो रहेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, और ये x का क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव हम लोग यहाँ देखिए क्या बोले, x का डेरिवेटिव 1, और ये 1 भी कैसे हुआ ये भी हम लोग अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी 1 इक्वल्स टू कैसे, x का डेरिवेटिव 1 कैसे है उस चीज को देखिए पहले, तब इसके बारे में बात करते हैं। तो इस पर पावर कितना है, 1 है, बिल्कुल। तो डेरिवेटिव हम लोग क्या पढ़े हैं, जो भी रहे पावर वो क्या हो जाता है, आगे आ जाता है। तो dy/dx लिखना चाहेंगे तो पावर 1 आगे, और जितना पावर है वो क्या हो जाएगा, जितना पावर है वो क्या हो जाएगा 1 से माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, यानी आपका ये 1 इंटू और x का पावर 1 - 1 तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब किसी भी चीज पर पावर 0 क्या हो जाता है, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। हाँ, लेकिन किसी एक चीज पर पावर 0 होने से यानी क्या होता है, जैसे कि 0 पर पावर 0 होगा तो इसका वैल्यू 1 नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बाकी क्या होगा, इसको छोड़ के किसी भी चीज पर पावर यदि 0 रहा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए इसका वैल्यू 1, ये 1 है, तो देखिए ये 1 और इंटू इसका भी वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 1। समझ में आया, आ गया होगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये इनफिनाइट होगा, या तो फिर नॉट डिफाइंड बोल सकते, या तो फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है, यदि 0 पर पावर 0 का वैल्यू क्या है, कभी 1 नहीं होता है ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड या इनफिनाइट। लेकिन किसी भी चीज पर पावर 0, यदि आप यहाँ कुछ ब्रैकेट ले लिए बड़ा सा, ठीक है, ये बड़ा सा ब्रैकेट है, और इस ब्रैकेट के अंदर में भले कुछ भी है x + y + और कुछ भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या अलजेब्रिक कुछ भी हो, लेकिन इस पावर पर यदि 0 है तो उसका भी वैल्यू क्या होगा दोस्तों 1 हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ये 0 पर पावर 0 का वैल्यू 1 नहीं होगा। अब बाद बाकी सब पर क्या हो जाएगा, किसी भी चीज पर पावर यदि 0 रहा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, यानी x का डेरिवेटिव 1 कैसे हुआ ये समझे। अब ये देखेंगे यहाँ थोड़ा, चलिए इसको मिटा देते हैं, चलिए इसको भी लिख लीजिए, ये भी काम की चीज है। चलिए ठीक, अब देखिए, तो इसीलिए x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे dy/dx इक्वल्स टू a हो गया और e⁻ax हो गया, ये हम लोगों की आंसर। ठीक है, हम लोगों का ये क्या हो गया आंसर आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे चेन रूल होता क्या है। ठीक है, चेन रूल, लेकिन चेन रूल आई होप ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चेन रूल क्या हो जाएगा, चेन रूल बताएंगे, और इसके आगे यहाँ तक बताए थे ना, तो नेक्स्ट वीडियो में यानी e⁻x को फिर से एक बार चर्चा किया जाए, ये और थोड़ा सा ज्यादा सा एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, जय हिंद।